बात कर लेते हैं यहाँ पे फीचर्स बेनिफिट की। तो देखिए 5,000 से 10 लाख का लोन मिलता है, मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको यहाँ पे मिल जाता है 10 लाख रुपए तक का। वहीं अगर आप बाकी इंस्टेंट लोन एप्स में देखो तो वहां पे आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। कुछ ही ऐसी ऐप है जैसे कि नवी है, वो आपको 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। पूना वाला फिनकॉप है, वो भी आपको 30 से 35 लाख का लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे मनीव्यू आपको मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करता है पर्सनल लोन का, जिसकी आप एलिजिबिलिटी 2 मिनट के अंदर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हैसल फ्री लोन्स है, मतलब लोन का प्रोसेस काफी सिंपल रहता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है स्टार्टिंग हो जाती है 10% से। ये स्टार्टिंग पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ 10%, लेकिन आपको जो है 15 से 20% के अराउंड ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। हालांकि इन्होंने लिख तो 10% रखा हुआ है, क्योंकि एक इंस्टेंट लोन ऐप है। इंस्टेंट लोन ऐप में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा ही एक्सपेक्ट करोगे बैंकों के मुकाबले। बैंकों में जो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो 11% से स्टार्टिंग होती है, जैसे एसबीआई में 11% से होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर वर्क कम लेते हैं और प्रोसेस भी इनका काफी जल्दी हो जाता है, इसलिए जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करते हैं। प्रोसेसिंग फीस जितना भी आप लोन अमाउंट आपको अप्रूव होगा उसका 2% लगेगी। पेनल्टी इंटरेस्ट अगर आप ईएमआई को लेट पेमेंट करते हो तो 24% पर एनम के हिसाब से लगेगा यहाँ पे। इसके अलावा बाउंस चार्जेस वगैरह लगते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर क्लोजर चार्जेस की। फॉर क्लोजर चार्जेस अगर आप देखिए पहले 6 ईएमआई तो आपको पे करनी पड़ेगी। 6 ईएमआई पे करने के बाद ही आप फॉर क्लोज कर सकते हो। तो अगर आप 6 मंथ के लिए लोन लेते हो तो 6 मंथ में देखिए फॉर क्लोजर आप नहीं कर सकते हो। अगर आप 7 से 18 मंथ के बीच के लिए लोन लेते हो तो आपको 6 ईएमआई देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप फॉरक्लोज कर सकते हो लोन को। वहीं अगर आप जो है 18 मंथ या उससे ऊपर के लिए लोन लेते हो तो आपको 12 ईएमआई पहले देनी है, उसके बाद ही जो है आप अपने लोन को फॉरक्लोज कर सकते हो। पार्ट पेमेंट जो है यहाँ पे अलाउ नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। तो सबसे पहले तो आप सैलरीड इंडिविजुअल हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों ही लोग एलिजिबल होंगे यहाँ से लोन लेने के लिए। मंथली इनकम कम से कम आपकी 13,500 रुपए की मंथली इनकम होनी चाहिए यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। आपकी जो इनकम है वो आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, ये इसका जो है मेन एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। चूंकि यहाँ पे स्टेटमेंट आपको बैंक का अपलोड करना पड़ता है, तो 2 से 3 महीने का आपको स्टेटमेंट होगा, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी वो अपलोड करना होता है। यहाँ पे क्रेडिट स्कोर 650 प्लस है तो आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आपका 750 या उससे ऊपर का क्रेडिट स्कोर होता है तो उस केस में थोड़े से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। तो ये क्रेडिट स्कोर का बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा उतना ही जो है आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। एज जो है मिनिमम अप्लाई करने की यहाँ पे 21 साल रहती है, मैक्सिमम 57 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। 3 से 60 मंथ के लिए लोन ले सकते हो। कंप्लीटली डिजिटल प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंट में देखिए आपके पास पैन नंबर होना चाहिए और यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक हो वो आपके पास होना चाहिए मोबाइल। उसके बाद आपको एक सेल्फी जो है अपलोड करनी होगी। अब सैलरी जैसे यहाँ पे सैलरीड के लिए बताई गई 13,500 और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बताई गई 15,000 रुपए। अब यहाँ पे आप अपनी सिटी वाइज भी अपनी सैलरी देख सकते हो। अगर आप मेट्रो सिटी से हो, मुंबई और एनसीआर को छोड़ के, तो 15,000 सैलरी आपकी होनी चाहिए। अगर आप जो है कि आप मुंबई, थाने, एनसीआर रीजन जिसमें आपके दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद आता है, तो उनके लिए सैलरी 20,000 होनी चाहिए। और कोई भी अगर सिटी से हो आप तो आपकी मिनिमम इनकम 13,500 की होनी चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 15,000 होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए जैसे बताया एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है, एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। आप आधार कार्ड दे सकते हो और पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। और सिर्फ आपको इनकम के तौर पे 3 मंथ का देखिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में करके सैलरी अकाउंट का अपलोड करना पड़ता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड को भी 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ता है। तो ये देखिए मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पर आप यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो।